तो मैं सोच रहा था बहुत दिनों से कि मैं इस्लाम का देख रहा हूँ, तो इस्लाम से ही शायरी निकली है ना। शायरी हमारे यहाँ पे जैसे कविताएं होती थी, शायरी तो नहीं होती थी, कविताएं होती थी हैं। तो ये इस्लाम से ही शायरी आई है, हम कहीं ना कहीं से। ठीक है, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे वो बोलने के लिए प्रॉपर वो चीज। अजीब हाफिज साहब है, ठीक है, इनकी एक दो हमने सुनी है शायरी, ये शायद नहीं आई है, ये शायद नहीं आई है, ये अभी की वाली हमने भी देखी नहीं है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान से है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाने क्या खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा, घर में भी दिल नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा। जाने क्या खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा। रात के 3 बजने को हैं यार, ये कैसा महबूब है जो गले भी नहीं लग रहा और घर भी नहीं जा रहा। सबसे पहले शुक्रिया रिहान भाई का, शाजिया आपी का, ये तो मेरा ख़ानदान है, उर्फी भाई, कासिम भाई और अली भाई बैठे हैं, उनकी फैमिली आई है, अजीम भाई, शीतल जी और उनके दोस्त, और हेमा और विभूति और बहुत सारे इतने दोस्त हैं कि नाम लेना। साहिब सदर की इजाज़त से कुछ शेर हैं, पढ़ता हूँ, देखिएगा बस। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मरता है ज़्यादा कुछ नहीं होता। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मरता है ज़्यादा कुछ नहीं होता। चलो माना कि मेरा दिल मेरे महबूब का घर है, पर उसके पीछे उसके घर में क्या क्या कुछ नहीं होता। चलो माना कि मेरा दिल मेरे महबूब का घर है, पर उसके पीछे उसके घर में क्या क्या कुछ नहीं होता। ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में, ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में, मगर सचमुच में इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में, मगर सचमुच में इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली हाफी, मेरी अम्मा तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली हाफी, मेरी अम्मा तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। गजल लिखे, गले तो लगना है, गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए, यही न हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए, यही न हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये न हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये न हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। पता करूँगा अंधेरे में किससे मिलता है, पता करूँगा अंधेरे में किससे मिलता है, और इस अमल में मुझे चाहे आग भी लग जाए। पता करूँगा अंधेरे में किससे मिलता है, और इस अमल में मुझे चाहे आग भी लग जाए। हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से, हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से, कभी तुम्हारे भी कपड़ों पे इस्त्री लग जाए। हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से, कभी तुम्हारे भी कपड़ों पे इस्त्री लग जाए। मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ, मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ, कि इतनी देर में तो कोई आईजी लग जाए। आईजी बन जाता। मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ, बिल्कुल, कि इतनी देर में तो कोई आईजी लग जाए। क्लासरूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है, क्लासरूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है, हमारे होते तेरी गैर हाजिरी लग जाए। बहुत शुक्रिया, वो भी सुनाता हूँ। एक और गज़ल देखिए कि मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता, मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता, छोड़ता है मगर एक दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ता। मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता, छोड़ता है मगर एक दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ता। कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में, बारिशों से अगर बच भी जाएं तो दरिया नहीं छोड़ता। कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में, बारिशों से अगर बच भी जाएं तो दरिया नहीं छोड़ता। दूर उम्मीद की खिड़कियों से कोई झांकता है मुझे, और मेरे गली छोड़ने तक दरीचा नहीं छोड़ता। यानी कि मैं जिसे छोड़कर तुमसे छुप कर मिला हूँ, अगर आज वो देख लेता तो शायद वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ता। क्या कहना है भाई, वाह वाह। मैं जिसे छोड़कर तुमसे छुप कर मिला हूँ, अगर आज वो देख लेता तो शायद वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ता।
कौनो इम्कान में दो तरह के ही तो शोबदाबाज हैं, एक पर्दा गिराता है और एक पर्दा नहीं छोड़ता। ये देखिए कि आज पहली दफ़ा उससे मिलना है और एक खदशा भी है। आज पहली दफ़ा उससे मिलना है और एक खदशा भी है। वो जिसे छोड़ देता है उसको कहीं का नहीं छोड़ता। आज पहली दफ़ा, बहुत शुक्रिया, आज पहली दफ़ा उससे मिलना है और एक खदशा भी है। वो जिसे छोड़ देता है उसको कहीं का नहीं छोड़ता। पहले मुझ पर बहुत भौंकता है कि मैं अजनबी हूँ कोई, और अगर घर से जाने का बोलूँ तो कुर्ता नहीं छोड़ता। शेर के लोग कहते हैं तहजीब हाफी उसे छोड़कर ठीक है। लोग कहते हैं तहजीब हाफी उसे छोड़कर ठीक है। हिजर इतना ही आसान होता तो तौसा नहीं छोड़ता। हाय 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 हाय। हाफी भाई तौसा क्या कहना है, वाह वाह। भरम रखा है, हाँ भरम रखा है, शरीफ भरम रखा है तेरे हिजर का वरना क्या होता है। भरम रखा है तेरे हिजर का वरना क्या होता है। मैं रोने पे आ जाऊं तो झरना क्या होता है। भरम रखा है तेरे हिजर का वरना क्या होता है। मैं रोने पे आ जाऊं तो झरना क्या होता है। मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, इससे भी आगे जा सकता हूं मरना क्या होता है। मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, इससे भी आगे जा सकता हूं मरना क्या होता है। मेरा छोड़ो मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है, लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता है। मेरा छोड़ो मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है, लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता है। जिन पर वो आंखें उठी हैं उनसे जाकर पूछो डूबना क्या होता है, पार उतरना क्या होता है। नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा, किसी से मिल के बहुत देर बाद अच्छा लगा। नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा, किसी से मिल के बहुत देर बाद अच्छा लगा। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। तिजोरियों पे नज़र और लोग रखते हैं, तिजोरियों पे नज़र और लोग रखते हैं, मैं आसमान चुरा लूंगा जब भी मौका लगा। तिजोरियों पे नज़र और लोग रखते हैं, मैं आसमान चुरा लूंगा जब भी मौका लगा। जिंदगी भर फूल ही भिजवाओगे या किसी दिन खुद भी मिलने आओगे। जिंदगी भर फूल ही भिजवाओगे या किसी दिन खुद भी मिलने आओगे। खुद को आईने में कम देखा करो, एक दिन सूरजमुखी बन जाओगे। खुद को आईने में कम देखा करो, एक दिन सूरजमुखी बन जाओगे। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। भाई आपकी नजर, मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। मैं खला हूँ, खलाओं का नेमुल बदल खुद खला है, तुम्हें क्या पता। मैं तुम्हारी तरह कोई खाली जगह तो नहीं हूँ कि भर जाऊंगा। मैं खला हूँ, खलाओं का नेमुल बदल खुद खला है, तुम्हें क्या पता। मैं तुम्हारी तरह कोई खाली जगह तो नहीं हूँ कि भर जाऊंगा। शेर है कि तू तो बीनाई है मेरी, तेरे अलावा मुझे कुछ भी दिखता नहीं। मैंने तुझको अगर तेरे घर पे उतारा तो मैं कैसे घर जाऊंगा। तू तो बीनाई है मेरी, तेरे अलावा मुझे कुछ भी दिखता नहीं। मैंने तुझको अगर तेरे घर पे उतारा तो मैं कैसे घर जाऊंगा। तेरे दिल से, तेरे शहर से, तेरे घर से, तेरी आंख से, तेरे दर, तेरी गलियों से, तेरे वतन से निकाला हुआ हूँ, किधर जाऊंगा। शेर के चाहता हूँ तुम्हें और बहुत चाहता हूँ, तुम्हें खुद भी मालूम है। हाँ अगर मुझसे पूछा किसी ने तो मैं सीधा मुंह पे मुकर जाऊंगा। तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया। उसने जुल्फे खोल दी और मसला हल हो गया। तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया। उसने जुल्फे खोल दी और मसला हल हो गया। उसने बातों बातों में मुझसे कहा पागल हो क्या, और फिर दुनिया ने देखा कि मैं पागल हो गया। क्या बात, वाह, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। सच में ज़हन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके।
जहन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके, मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। वाह वाह। ये पाकिस्तान से गए होगे लग रहा है। कह रहे हैं कि जो मेरे साथ मोहब्बत में हुई, आदमी एक दफ़ा सोचेगा, जो मेरे साथ मोहब्बत में हुई, आदमी एक दफ़ा सोचेगा, रात इस डर में गुजारी हमने, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। वाह भाई वाह। वो भी सुना। तो तैजिब हाफिज साहब जो है ना, ये अपने मतलब ये इन्होंने गरीबी तो दिखा दी कि माँ कहती थी कि मतलब कि पैसा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से मेरा प्यार बिछड़ गया, ठीक है। ये गरीबी तो दिखा दी कि गरीब थे हम, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरने देते अपने कहीं, ठीक है। ये कहते लड़कियां इनके पीछे पड़ती है, ठीक है। ये इनको कोई भूख नहीं है लड़कियों की, इनको कोई भूख नहीं है जिस्म की, लड़कियां इनके पीछे पागल होती है। इनकी शायरी में ये है, मजाक भी है बीच में कि तुम इतनी मत देखा करो शीशे में। अच्छे अच्छे बहुत सारे जैसे बताई थी, बहुत अच्छे अच्छे। मतलब ऐसा नहीं है कि लेवल अप ही कर रहे हैं, लेवल डाउन नहीं कर रहे। लेवल डाउन में क्या होता है कि आप किसी की बेइज्जती करके अपने आप को उठा रहे हो, ये वो नहीं कर रहे। बिल्कुल ये बराबर की है ना ये लड़की, वो रही बहुत अच्छी, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है इनका, है ना। और आज के हिसाब से यही वाली शायरी होनी चाहिए, है ना। वल्गैरिटी वगैरह वो नो नो नो, ठीक है। तो बहुत अच्छी लगी। कोई और शायर हो या जो ने लिया कि हम देखना चाहे, या कुछ और हो नुसरत साहब को सुनना चाहे तो हमको बताइएगा। टेस्ट बदलना चाहिए। तो इस्लाम में ना मुझे लगता है कि क्योंकि अब हम उसके बारे में इतना नहीं सोच सकते ना, क्योंकि रसूल अल्लाह ने पहले ही सब कुछ बता दिया उस बारे में, ठीक है। कुरान हो गई, उसके बाद हदीसें हो गई, तो हमको उस बारे में सब पता चल गया, ठीक है। एज ए मुस्लिम के उससे हमें सब पता चल गया। तो अब हम कहाँ ध्यान लगा सकते हैं, है ना। तो अब हम प्यार में ही लगा सकते हैं। तो इस्लाम मुसलमानों में ज्यादातर शायरी का कल्चर आया है ना, प्यार मोहब्बत वहां पे ज्यादा है इसी बार में, है ना। हमारे यहाँ पे जैसे प्रेमचंद हो गए, वो बना रहे, फूस की राख बना रहे, वो बना रहे, वैसी वैसी उस तरफ ज्यादा वो नुसरत साहब आ गए प्यार के ऊपर, कि जिन पत्थरों को हमने अदा की थी दरगाह ने, वो बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े हैं। तो प्यार मोहब्बत इसलिए इस्लाम में इतना ज्यादा वो बढ़ा है कि अब हम उस तरफ इतना वो नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे को 5 टाइम की नमाज दे दी गई, वो दे दी गई। अब उसमें सोचना नहीं है इतना, है ना। वो हमको प्रैक्टिस करनी है बचपन से ही, जैसे प्रैक्टिस करनी है। दीन का तो क्लियर हो गया कि अब हम बन गए पक्के मुसलमान। अब क्या करें, अब शायरी करते हैं, उसमें मजा आ रहा है। तो कुछ और हो इस चीज की फिलोसफी तो बताइएगा। मुझे तो अभी तक इतनी समझ में आई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें।